नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 3 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी पर पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेस का पत्र, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला अब राजनीतिक रूप से और गर्मा गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के नाम पर आस्था के साथ दान दिया था और यदि किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी होती है तो इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में वेणुगोपाल से कहा कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सार्वजनिक भूमि पर हुआ था। इसके संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया गया था। ऐसे में मंदिर प्रशासन की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित चंदा चोरी को लेकर पहले भी कई चेतावनियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस ने मौजूदा SIT जांच पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि अब तक की जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आई और सबसे बड़ी जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश का संदेह पैदा होता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि तथ्यों का पता लग सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पैन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे 16 दस्तावेज किए गए पेश, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि इससे भारतीय नागरिकता साबित नहीं होती। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में अपना बयान देते हुए कहा कि केवल दस्तावेज पेश कर देना भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 के तहत अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने की जिम्मेवारी उसी व्यक्ति की है। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहान की खंडपीठ ने 30 जुलाई को सुनाए आदेश में अमीनुल हक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए 16 दस्तावेज भी ये साबित नहीं कर सके कि वे भारतीय नागरिक है। अदालत ने माना कि उपलब्ध रिकॉर्ड नागरिकता के दावे को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए प्राप्त नहीं है। सुनवाई के दौरान अमीनुल हक ने 1951 के NRC में अपने दादा दादी पिता के नाम दर्ज होने वाली प्रति 1966 से लेकर 2017 तक की मतदाता सूचियों की प्रमाणित प्रतियां, वर्ष 1973 के जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज, पैन कार्ड, वोटर ID और स्कूल प्रमाण पत्र सहित कुल 16 दस्तावेज अदालत में पेश किए थे। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज फोर्स एक्ट की धारा 6 और 9 के तहत आवश्यक कानूनी मापदंडों को पूरा नहीं करते और भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र में जानलेवा हुई बारिश, थाने के मुंब्रा में जल भराव से उत्तराखंड 17 वर्षीय आलिया की मौत हो गई। महाराष्ट्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच थाने जिले के मुंब्रा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यास्मीन पार्क स्थित कादर पैलास में जल भराव के कारण पानी में करंट उतरने से 17 वर्षीय आलिया चांदीवाला की मौत हो गई है। आलिया घर से बाहर निकल रही थी, तभी वह करंट की चपेट में आ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 31 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें पुणे, सतारा, लातूर, धाराशिव, चंद्रपुर और यवतमाल में ऑरेंज अलर्ट, जबकि मुने, थाने, रायगढ़, नासिक, नागपुर समेत 25 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया। BMC के अनुसार मुंबई में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 113 पेड़ गिरने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब बात करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी की। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाइब्रेरी बनाने पर हुआ हंगामा, दीपके का आरोप, पुलिस ने छात्रों को मारा। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि CJP का प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन का आज 13वां दिन है। इस दौरान CJP फाउंडर अभिजीत दीपिके ने दिल्ली पुलिस पर जंतर मंतर पर लाइब्रेरी बनाने के लिए 2 छात्रों के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। दीपिके ने एक्स पर लिखा कि ACP अजय शर्मा और उनकी टीम ने किताबें फेंक दी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह पर लिखी हुई किताबें भी थी। लाइब्रेरी बनने पर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह का अपमान करने के लिए ACP अजय शर्मा को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करते हैं।
बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कांग्रेस जनता को गुमराह करने में जुटी है, अपने ही कार्यकर्ताओं को भाजपा का बताकर कर रही है शामिल। संदीपनी भारद्वाज ने कहा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह से झूठा दिखाई दे रहा है और दिखावा और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज रामपुर के ताजा मामले ने कांग्रेस के इस पूरे ज्वाइनिंग ड्रामे की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस भाजपा का कार्यकर्ता बताकर अपनी पार्टी में शामिल होने का दावा कर रही है, उसी व्यक्ति ने अपनी प्रेस वक्ता में समय स्वीकार किया कि वह पहले से ही कांग्रेस का सिपाही था और आज भी कांग्रेस में ही शामिल हुआ है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को भाजपा का बताकर झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की जनता का ध्यान अपनी जन विरोधी नीतियों, विफलताओं और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इस तरह के राजनीतिक नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित होने वाला नहीं है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सिविल लाइन जोन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। एमसीडी के सिविल लाइन जोन में कथित 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर पूर्व पार्षद अश्वनी बागाडी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उप राज्यपाल, एमसीडी आयुक्त, सीवीसी, सीबीआई समेत कई एजेंसियों को शिकायत भेजी है। शिकायत में फैक्ट्री और गोदाम संचालकों के कथित तौर पर फर्जी नोटिस जारी करके अवैध वसूली किए जाने और करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बागड़ी के अनुसार गत 25 जून को जारी स्थानांतरण आदेशों के बावजूद कुछ अधिकारियों को अब तक कार्यामुक्त नहीं किया गया। बागड़ी ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी तबादले के बावजूद पूर्ववत कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सतर्कता विभाग के निर्देशों की अवहेलना और आईटीआई के तहत मांग की है कि सूचनाएं समय पर उपलब्ध न करवाने का आरोप भी लगाया। बगाड़ी ने पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसियों से जांच, स्थानांतरण आदेशों का तत्काल पालन, शिकायतें और आरटीआई मामलों पर समयबद्ध निरस्तर आरोप सही पाए जाने पर दोषियों को सख्त से सख्त और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां डीएनए से हुई इंदौर के यात्रियों की पहचान। सुबह दौसा से इंदौर आएंगे दोनों शव। राजस्थान के दौसा में हुए बस हादसे में मृतक इंदौर की भूमि और निर्मला के शव को दौसा प्रशासन ने उनके परिजनों को सौंप दिया है। दोनों के शव बस हादसे में पूरी तरह जल चुके थे। इस कारण शवों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल की जांच की गई है। इसके साथ ही शवों की पहचान करके परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन शवों को लेकर रात में दौसा से रवाना हो गए हैं। सुबह इंदौर पहुंचने के बाद दोनों की शव यात्रा निकलेगी। इंदौर के मेघदूत नगर में रहने वाली भूमि के पिता बुधवार को इंदौर से रवाना हुए थे। भूमि अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई हुई थी, जहां हादसे में दोनों घायल हो गई और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र टेट पेपर लीक की बिहार तक पहुंची आंच। साइबर कैफे पर एसटीएफ का छापा, बड़े खुलासे के संकेत नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्र परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जांच अब बिहार तक पहुंच गई है। बुधवार रात महाराष्ट्र पुलिस और पटना एसटीएफ ने नगर थाना पुलिस की मदद से हाजीपुर के कचहरी रोड स्थित भागवत कमेटी के एक साइबर कैफे में करीब 3 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान साइबर कैफे संचालक सोनू कुमार और मिथुन कुमार को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कैफे से सीपीयू, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त कर लिए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले के कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता, कपिल दहिया के देश छोड़कर भागने की आशंका है। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करके कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि साइबर कैफे संचालक सोनू कुमार ने आरोपियों को शरण देने और फरार होने में मदद की थी। सोनू कुमार को महाराष्ट्र पुलिस ने और पटना एसटीएफ ने मंगलवार को वैशाली के सरदई प्रखंड से गिरफ्तार किया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। रेलवे रोड पर भरा बारिश का पानी पंप लगाकर निकाला गया। शहर में हुई बारिश के बाद प्रशासन के विकास के दावों की पोल खुल गई है। रेलवे रोड पर नई अनाज मंडी के सामने एसडीएम कार्यालय व जीटी रोड के निकट जल भराव हो गया है। नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंप लगाकर पानी को निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अभी सामान्य बारिश में यह स्थिति है तो तेज बारिश के दौरान परेशानी और बढ़ सकती है। उन्होंने मांग की कि जहां आवश्यकता हो वहां स्लैब हटाकर नालों की गहन सफाई करवाई जाए, ताकि बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से राहत मिल सके।
अगली बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां नालंदा डबल मर्डर पर चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। पीड़ित परिवार को नौकरी और पढ़ाई का उठाएंगे वो खर्च। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित गजपर गांव के दो युवकों श्रवण और पिंटू की पीट पीट कर राजगीर के झुनुकिया बाबा मंदिर के पास की गई हत्या के मामले में गुरुवार की शाम केंद्रीय खाद्य मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवारों से मिलने गजपर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोक प्रकट किया और मुलाकात करने पर संवेदना प्रकट की और न्याय का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को नौकरी और पढ़ाई का वो खर्च उठाएंगे। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ। सीएम बोले संगठन को मिली है नई मजबूती। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती मिली है और बीते 1 वर्ष में कई अहम संगठनात्मक कार्य जो है सफलतापूर्ण पूरे किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। इससे सकारात्मक परिणाम प्रदेश भर में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 1 वर्ष में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। संगठन के विस्तार को गति मिली है। नई जिला कार्यालयों का निर्माण हुआ है, परीक्षण वर्ग आयोजित किए गए और सहयोग सेल जैसी पहलें शुरू की गई हैं। इन प्रयासों के कारण भाजपा का संगठन बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत हुआ है और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। अगली बड़ी खबर गोंडा से आ रही है, जहां मौत के बाद जागा बिजली विभाग। खंभों पर लगाने लगे हैं इंसुलेटर। एलबीएस पीजी कॉलेज के सामने वेल्डिंग जोन के पास स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट उतरने से युवक की मौत के बाद बिजली विभाग हरकत में आता नजर आ रहा है। खंभों पर इंसुलेटर लगाने का अभियान शुरू हो गया। हालांकि जिस स्ट्रीट लाइट के खंभे से हादसा हुआ था उसकी जिम्मेवारी को लेकर सवाल अभी भी बाकी हैं। नगर पालिका परिषद की तैयारियों पर उंगली उठ रही है, जबकि बीते दिनों बहराइच जिले में हजूरपुर क्षेत्र में भगवड़ा गांव के निवासी विमल कुमार उम्र 24 साल की एलबीएस पीजी कॉलेज के सामने नगर पालिका के वेल्डिंग जोन के पास लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट उतरने से मौत हो गई थी। घटना के बाद लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और सार्वजनिक स्थानों पर लगे बिजली के खंभों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बारिश के दौरान करंट उतरने की शंकाओं को कम करने के लिए खंभों पर सुरक्षा कवच के रूप में इंसुलेटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि इससे करंट उतरने की स्थिति में जनहानि की आशंका कम हो जाएगी। अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा मोदी सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य वर्षों से हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस संकट के समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही। राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझी करते हुए कहा कि मणिपुर वर्षों से जल रहा है और एक बार फिर से नफरत और हिंसा की आग में 20 घर जलकर राख हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद राज्य में संघर्ष लगातार गहरा होता जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अनगिनत परिवार उजड़ चुके हैं। मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है उसकी कल्पना करना कठिन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्थिति के लिए केंद्र सरकार की विभाजनकारी विचारधारा जिम्मेवार है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के आधार पर बांटती है। उनका कहना है कि आज केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश मोदी से संवेदना के 2 शब्द की उम्मीद छोड़ चुका है। कार्रवाई की बात तो दूर है। उन्होंने कहा कि मणिपुर बेहतर का हकदार है, उसके लिए भारत जोड़ना ही एकमात्र सहारा है। अगली बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, जहां दुकान का शटर उखाड़कर 2.5 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। रोहतक रोड स्थित धर्मपुरा बस्ती के सामने खल बिनोला की दुकान का शटर उखाड़कर चोर 2.5 लाख रुपए की चोरी कर ले गए। चोरों ने पास में ही किराना स्टोर में चोरी की है। उत्तम नगर निवासी मोहित जैन ने शहर थाने में प्राथमिकता FIR दर्ज करवा दी है और वह रोजाना की तरह बुधवार रात को दुकान बंद करके घर चले गए थे।
वीरवार सुबह पहुंचने पर दुकान का शटर उखड़ा मिला। अंदर जाकर देखा तो गले में से करीब 2.5 लाख रुपए गायब थे। उसकी दुकान के पास ही अशोक बाजार की किराना का सामान भी की दुकान का शटर भी टूटा हुआ मिला, जहां से नकदी चोरी की गई थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 18 जिलों में होंगे नर्मदा जयंती के आयोजन। सीएम यादव बोले, हर महीने होगी नर्मदा समर्ग की बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके संरक्षण को लेकर जन आंदोलन बनाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि नर्मदा प्रक्रिया पथ को अतिक्रमण मुक्त किया जाए तथा नदी संरक्षण अभियान से समाज विशेषकर युवाओं को जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब नर्मदा समर्ग की बैठक हर महीने आयोजित होगी ताकि नदी क्षेत्र के विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जा सके। मंत्रालय ने गुरुवार को आयोजित नर्मदा समर्ग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 18 नर्मदा तटीय जिलों में नर्मदा जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नर्मदा आरती, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, जन जागरूकता अभियान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश की 33% से अधिक आबादी की जीवन रेखा है। इसलिए इसे निर्मल अविरल बनाए रखना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।